स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर दी जाती है एमएलएम की एजुकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन, और वो भी एक प्रेजेंटेशन के रूप में। आइए दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में फ़ेल क्यों होते हैं, उनके फ़ेल होने के पीछे क्या कारण होता है। तो आइए आज हम इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लोग फ़ेल होते हैं। क्योंकि सभी लोग आते तो पैसा कमाने के लिए हैं, मगर ऐसे कौन से कारण रह जाते हैं जिसकी वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग के एमएलएम में, अगर आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने उस सिस्टम को समझा नहीं है गहराई से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको उनके जवाब नहीं आएंगे। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हम कामयाब नहीं हो पाते। तो कई बार लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसे सिस्टम के बारे में, उस बिजनेस के बारे में गहराई से नॉलेज नहीं होती। तो नॉलेज लेने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? हर सिस्टम की जूम मीटिंग लगती हैं, आप वहाँ जा सकते हो। अपनी अपलाइन से आप पूछ सकते हो कि आपका कोई भी सवाल डाउट होता है वो आप पूछ सकते हो। और जूम पर जो मीटिंग्स लगती है आप वहाँ पर जा सकते हो, ऑफलाइन मीटिंग लगती है वहाँ पर जा सकते हो। तो बहुत से सोर्सेस होते हैं अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो। अपनी अपलाइन के हमेशा साथ रहिए, जैसे वो करते हैं वैसे कीजिए, डेफिनेटली आप भी सीख जाओगे। सेकंड रीज़न होता है द डोंट अंडरस्टैंड नेटवर्किंग कंसेप्ट। वो नेटवर्किंग कंसेप्ट को समझते नहीं हैं। वो नेटवर्किंग बिजनेस को, एमएलएम को भी आम बिजनेस जो होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है ना, उसी की तरह समझते हैं। जैसे कि जॉब करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, तो वो नेटवर्किंग बिजनेस को भी सिर्फ पैसा कमाने वाला काम ही समझते हैं। डेफिनेटली नेटवर्किंग में पैसा आता है, पैसा कमाने के लिए हम करते हैं, मगर इसका जो बिहेवियर होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेटवर्क जो होता है ना, इसमें हमने क्या करना होता है, डुप्लीकेशन का काम होता है। हमने सीखना है और सिखाना है, हमने एक नेटवर्क बनाना है। और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नेटवर्क का पैसिव इनकम। मीन्स एक दिन हम काम ना भी करें तो भी हमें इनकम आएगी, उसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। और वो कब आती है? जब हम सीखने और सिखाने के लिए आते हैं। अगर नेटवर्किंग में हमारा मेन जो टारगेट सिर्फ पैसा कमाना है, तो दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। सीखना और सिखाना मेन काम है, नेटवर्किंग कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाते। फेल होने का ये भी एक कारण है। थर्ड रीज़न होता है हैंगिंग अप विद नेगेटिव थिंकिंग। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी बिजनेस का हिस्सा तो बन जाते हैं, मगर हमारे दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डाउट होते हैं, जहाँ कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हम उस नेगेटिविटी को दूर नहीं करते, मगर उसी नेगेटिविटी के साथ हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी सिस्टम में काम करना शुरू किया, और आपको किसी ने ये कह दिया कि ये तो बंद हो जाएगा, ये तो 2-4 महीने में बंद हो जाएगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो आपके दिमाग में भी वो नेगेटिविटी आ गई कि कहीं बंद ना हो जाए। तो आपने क्या है कि अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि नहीं, 2-4 साल तो चलेगा ही। अगर 2-4 साल चलेगा तो मैं एक बड़ी अच्छी कमाई कर जाऊंगा। दोस्तों ये कोई जवाब नहीं है, इससे हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। तो कभी भी किसी नेगेटिव थिंकिंग के साथ हैंग आउट नहीं करना है। हमने करना क्या है, उस नेगेटिविटी को दूर करना है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना, ये एक तरह का लूप होल होता है। जैसे एक बैलून होता है ना, अगर उसमें एक छोटा सा छेद होता है ना, तो वहाँ से हवा निकलती है। अगर हम जितना चाहे उसमें हवा भरकर उस बैलून को फैलाने की ज़रूरत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो बैलून जो है ना, वो ज़्यादा फूलेगा नहीं। ज़्यादा समय तक वो हवा को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बीच में एक छेद है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए, पॉजिटिव होइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नेगेटिविटी के साथ हैंग आउट नहीं करना है, उसको दूर करना है। नेक्स्ट रीजन है सीइंग द वर्ल्ड विद द व्यू ऑफ सम नेगेटिव पीपल। कुछ नेगेटिव लोगों के हिसाब से पूरी दुनिया को देखना। मान लीजिए आप एक दो लोगों से मिले, आपने नेटवर्किंग बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपना बिजनेस शेयर करने के लिए कुछ लोगों के साथ कॉन्टैक्ट इनवाइट किया।
मीटिंग सेट की और आपने उनके साथ बिजनेस शो करना शुरू किया, मगर उन्होंने आपके बिजनेस को अच्छा नहीं कहा क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया, तो वो नेगेटिव लोग मिले आपको। तो आपने क्या सोचना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक दो लोगों की वजह से ही अगर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पूरा संसार, पूरी दुनिया ही नेगेटिव है, तो दोस्तों ये गलत बात है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ पूरा वर्ल्ड नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज को आप समझते हो कि सभी लोगों ने हाँ नहीं करनी होती, सभी लोगों ने ना भी नहीं करनी होती। तो आपका काम होता है कि सिस्टम को शेयर करते रहिए, जिसको अच्छा लगेगा वो हमारे साथ आ ही जाएगा। नेगेटिव लोगों के साथ हमने नेगेटिव नहीं हो जाना है। पूरी दुनिया नेगेटिव नहीं है, एक दो लोग नेगेटिव होंगे ही होंगे, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और दूसरों को भी। जैसे जब हम सिस्टम में शुरू में आते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि जैसे ये लीडर्स हैं, हमारी जो अपलाइंस हैं, वो स्टेज पर चढ़ के कितना अच्छा बोल लेते हैं। जब वो स्टेज पर जाते हैं तो कितनी अच्छी स्पीच दे देते हैं, वो प्लान भी शो कर लेते हैं, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं इतने लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता, मैं बोल ही नहीं सकूंगा। तो क्या हुआ, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी टीम को भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। टीम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम पहले से ही उनको प्री जज करना शुरू कर देते हैं कि ये लोग प्लान नहीं कर पाएंगे, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको तो ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या है कि हम उनको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान ने एक जैसा ही दिमाग दिया है सभी को, सिर्फ उसे सही ढंग से यूटिलाइज करना आना चाहिए। आप में भी वही क्वालिटी है जो किसी दूसरे में है। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये स्पिरिट होनी चाहिए कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कभी भी अपने आप को, ना ही दूसरों को। आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट है दे कांट हैंडल रिजेक्शंस। वो रिजेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते। रिजेक्शंस तो आती ही हैं, जावा फील्ड में जाओगे रिजेक्शन मिलेंगी ही, लोग आपको रिजेक्शन देंगे ही, इनकार करेंगे ही, मगर हमें उन रिजेक्शंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग नेगेटिव हैं, वो लोग आपके साथ आएंगे ही नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, मगर हमें उन रिजेक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए। अगर लोग इनकार कर रहे हैं तो पूरी गहराई से जानने की कोशिश कीजिए कि वो इनकार क्यों कर रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी में या किसी भी काम में उन्होंने पहले काम किया जिसमें उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो वो नेगेटिव है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने सिस्टम के बारे में पूरी गहराई से समझाओ और बताओ कि ऐसा हमारे काम में नहीं होने वाला, हमारा काम बिल्कुल यूनिक है, ये बहुत बढ़िया है, मिलकर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रिजेक्शन आती है दोस्तों, रिजेक्शन से नेगेटिव भी नहीं हो जाना। अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तो उनको पर्सनली नहीं ले लेना। ये नहीं समझ लेना कि हमारे सिस्टम को कोई अच्छा नहीं समझता, हमारा सिस्टम ही अच्छा नहीं है। तो सम टाइम हम ये भी सोचना शुरू कर देते हैं, लोगों ने रिजेक्ट किया तो मेरा काम ही अच्छा नहीं है, लोगों ने मुझे कह दिया आपका प्लान अच्छा नहीं है तो मुझे प्लान करना ही नहीं आता। तो ये चीज़ हम पर्सनली ले लेते हैं। तो रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना है, रिजेक्शन के साथ हमने नेगेटिव नहीं हो जाना है। नेक्स्ट है थिंक विदाउट एक्टिंग एंड एक्ट विदाउट थिंकिंग। समटाइम क्या होता है कि लोग बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हैं, वो कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, जहाँ वो सिर्फ सोचते रहते हैं मगर काम नहीं करते हैं। सिर्फ सोचने से कि मेरी एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी, मेरा एक बड़ा घर बन जाएगा, मैं इतने बड़े टारगेट हैं मेरे, वो मैं अचीव कर जाऊंगा, इतने पैसे मैं कमा जाऊंगा, अगर सोचते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। मगर करने के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए। काम भी करते हैं मगर किसी प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, तब भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, मगर काम भी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, सोचकर करना पड़ेगा कि जैसे मेरी अपलाइन ने किया, जो प्लानिंग दी जाती है उसी प्लानिंग के हिसाब से अगर काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, जहाँ बिना सोचे जो भी हम करते जाते हैं उससे भी बात नहीं बनती। प्लानिंग के साथ काम कीजिए, रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट है दे डोंट हैव एनी ड्रीम। ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि हमारा नेटवर्क बिजनेस में फेल होने का, एमएलएम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है
कि हमारा ड्रीम ही नहीं है, हमारा कोई सपना ही नहीं है। देखिए एमएलएम में हमारा कोई बॉस नहीं होता, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है जो हमें ज़बरदस्ती काम करवाएगा, हमने अपनी मर्ज़ी से काम करना होता है। हमारे सपने, हमारे ड्रीम ही हमारे बॉस होते हैं। हमें लगता है कि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा। जैसे मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो बड़ा घर नहीं बनेगा। मैं एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, अगर मैंने मेहनत नहीं की, काम नहीं किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, तो मैं वो गाड़ी नहीं ले पाऊँगा। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति का कोई ड्रीम नहीं है, वो भी कामयाब नहीं हो पाता, वो भी थोड़ी देर में फेल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो अपने ड्रीम जो हैं दोस्तों आपकी डायरी पर लिखे होने चाहिए। ड्रीम ज़रूर लिखिए, कैसे अचीव करने हैं वो अपनी अपलाइन के साथ बात कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग में फ़ेल हो जाते हैं, अगर वो इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का जो टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो समय पर मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच।